अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर प्लान्ड एसेट्स जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सम ऑफ द एयर डिजिट और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना सिखाऊंगा और यहाँ पर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिमिट कर देंगे उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट तक, यानी जो उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है हमें टोटल डेप्रिसिएशन उतना ही चार्ज करना है जितना उसकी डेप्रिशिएबल कॉस्ट है। ये क्वेश्चन 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7A है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें कहा जाता है, ऑन March 31, 2007 सफीर कंपनी परचेज अ मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4 lakh which was expected to be sold for ₹40,000 after its estimated useful life of 4 years. Company follow calendar year as its accounting period. March 31, 2007 को सफीर कंपनी ने एक मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की। सेल्वेज वैल्यू उसकी 40,000 है जिसे हम स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं और एस्टिमेटेड लाइफ जो है उसकी वो 4 years है। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है कंप्यूट एनुअल डेप्रिसिएशन फ्रॉम 2007 to 2010 अंडर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, 50% diminishing balance method, limit the accumulated depreciation to the amount of depreciable cost। हमें sum of the year digit और diminishing balance method से depreciation निकालना है और depreciation को limited करना है हमें depreciable cost के। तो सबसे पहले sum of the year digit method से हम depreciation calculate करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका जो फॉर्मूला है sum of the year digit का वो yearly depreciation equal to depreciable cost multiply by remaining life divide by sum of the year। ये मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर को फ्रैक्शन भी कहा जाता है, तो या तो आप इसे फ्रैक्शन कह लें या फिर मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर। डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? कॉस्ट में से सेल्वेज वैल्यू को माइनस करके। कॉस्ट 4 लाख है, सेल्वेज वैल्यू 40,000 माइनस किया तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई 3,60,000 जो कि ये डेप्रिशिएबल कॉस्ट हो गई 3,60,000। यूजफुल लाइफ जो कि हमें पता है 4 years। सम ऑफ द ईयर्स, इसके लिए फॉर्मूला n+1 डिवाइड बाय 2, n इक्वल टू एस्टिमेटेड लाइफ और एस्टिमेटेड लाइफ इसकी 4 years है, मतलब 4 + 1 अपॉन 2, 4 + 1 5, 5 4 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, तो सम ऑफ द ईयर्स इसके आ गए 10। अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने जो मशीन परचेज की वो 31 मार्च को की, इसका मतलब है जो मशीन का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो 9 months का करेंगे, अप्रैल टू दिसंबर, क्योंकि मार्च के एंड पर हमने मशीन ली तो मार्च तक तो हमारे पास मशीन थी ही नहीं। अप्रैल से दिसंबर 9 months का डेप्रिसिएशन। 31 दिसंबर 2007 ईयर के एंड की डेट आएगी। डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएबल कॉस्ट 3,60,000 मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ 4 डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर 10, और चूंकि हमें 9 months का डेप्रिसिएशन निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया 1,08,000 जो कि 2007 का है। अब हम निकालेंगे 2008 का डेप्रिसिएशन, लेकिन स्टूडेंट्स हम 2008 का डेप्रिसिएशन पहले 3 महीने का निकालेंगे। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ 9 months का डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे ताकि मशीन का 1 साल कंप्लीट हो सके। तो हम 31 मार्च 2008, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 3,60,000 मल्टीप्लाई लाइफ 4 डिवाइड बाय सम ऑफ द 10 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि 3 महीने का निकालना है डिवाइड बाय 12, तो ये 36,000 आ गया डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2008 का। अब हम निकालेंगे अप्रैल टू दिसंबर यानी 9 months का डेप्रिसिएशन 2008 का। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ जो कि 3 रखेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ 9 months मशीन चलाई हमने, फिर 3 months चलाई तो 9 और 3 12 month हो गए, यानी पूरा साल कंप्लीट हो गया। तो जो लाइफ है अब इसको हम कम करके 3 कर देंगे जो कि पहले 4 थी, डिवाइड बाय सम ऑफ द ईयर जो कि 10 है, और 9 months का डेप्रिसिएशन है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, और यूँ 9 months का 2008 का डेप्रिसिएशन हो गया 81,000। तो यू टोटल जो 2008 का डेप्रिसिएशन हो गया वो 36,000 प्लस 81,000 1,17,000 हो गया। अब हम निकालेंगे 2009 का डेप्रिसिएशन, वो भी पहले 3 महीने का निकालेंगे।
क्योंकि मशीन 9 मंथ्स चल चुकी है तो पूरा साल कंप्लीट करने के लिए हमें 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। 31 मार्च 2009 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 10, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 3 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालना है 27,000। देन हमें फिर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना होगा अप्रैल टू दिसंबर 3,60,000, और चूंकि यहाँ पर 9 और 3 12 मंथ हो गए, इसका मतलब जो मशीन की अब लाइफ रह गई वो रह गई 2 ईयर्स, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10, और निकालना चूंकि हमें 9 मंथ्स का है तो मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 12, और ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया 54,000। इस तरह 2009 का जो डेप्रिसिएशन हो गया वो 27 प्लस 54 टोटल हो गया 81,000। अब हम निकालेंगे 2010 का डेप्रिसिएशन, तो पहले हम 3 मंथ्स का निकालेंगे क्योंकि मशीन का लाइफ पूरा करना है 1 साल। 31 मार्च 2010 3,60,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, जो कि आ गया 18,000। अब निकालेंगे अप्रैल टू दिसंबर, डेप्रिशिएबल कॉस्ट 3,60,000 और 9 और 3, चूँकि ईयर पूरा कंप्लीट हो गया 1 साल मशीन का, तो अब हमने लाइफ को रख दिया 1 डिवाइड बाय 10, और चूँकि 9 मंथ्स का निकालना है मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 12, जो कि हो गया 27,000। तो 2010 का जो डेप्रिसिएशन हो गया वो 18 प्लस 27 45,000 हो गया। 2007 का 1,08,000, 2008 का 1,17,000, 2009 का 81,000 और 2010 का 45,000। तो ये सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड से हमने डेप्रिसिएशन निकाला। अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, और बुक वैल्यू निकाली जाती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हम पहले 2007 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कॉस्ट जो कि 4 लाख है, और यही इस वक्त इसकी बुक वैल्यू भी है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, पहले साल का निकाल रहे हैं। तो जो इसकी कॉस्ट है वही इसकी इस वक्त बुक वैल्यू भी है, जो कि 4 लाख है। रेट है 50%, 4 लाख का 50% ये 1 साल का आएगा, लेकिन हमें 9 मंथ्स का निकालना है, क्योंकि हमने मार्च 31 2007 को मशीन परचेज की, तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ्स, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई 9 किया और डिवाइड किया 12 से, डेप्रिसिएशन आ गया 1,50,000, और यही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो गया। बुक वैल्यू कैसे आएगी, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। कॉस्ट 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000, तो बुक वैल्यू आ गई 2,50,000। अब 2008 बुक वैल्यू 2,50,000, रेट 50%, 2,50,000 मल्टीप्लाई 50%, और चूंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन है तो अब हम ये काम नहीं करेंगे, यहाँ पर बस 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे बुक वैल्यू, जो कि आ गया डेप्रिसिएशन 1,25,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000 था पहले, इस साल मजीद मशीन डेप्रीशिएट हुई 1,25,000, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो गया 2,75,000। मतलब 2 साल में टोटल मशीन डेप्रीशिएट हो चुकी है 2,75,000 की। 4 लाख जो कॉस्ट है उसमें से 2,75,000 माइनस कर दें, और यूँ बुक वैल्यू आ गई 1,25,000। 1,25,000 का 50% 62,500 हो गया डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,75,000 प्लस 62,500, ये हो गया 3,37,500। बुक वैल्यू इस तरह आएगी कि कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख में से 3,37,500 हमने माइनस कर दिया, और यूँ बुक वैल्यू आ गई 62,500। देन नेक्स्ट ईयर का बुक वैल्यू 62,500। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर रेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि 62,500 का अगर हम 50% लें तो वो आ जाएगा 31,250, और जब 3,37,500 जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2009 का, उसमें जब हम 31,250 इस साल का डेप्रिसिएशन अगर 50% रेट लगा कर निकालें तो ऐड होने के बाद ये अमाउंट हो जाएगा 3,68,750, जबकि डेप्रिशिएबल कॉस्ट इसकी 3,60,000 है। इसका मतलब ये है कि जब 4 साल ख़त्म हो तो मशीन की जो वैल्यू है वो 40,000 बचनी चाहिए, जबकि अगर हम इसमें रेट लगाएं तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 3,60,000 से एक्सीड कर जाता है, और जो उसकी बुक वैल्यू है वो 40,000 से बिलो हो जाती है, जबकि हमें 40,000 उसकी बुक वैल्यू रखनी होगी, सैलवेज वैल्यू के बराबर करनी होगी। इसीलिए हम इसमें रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 62,500
इसमें से लाजमी 4 साल बाद उसकी वैल्यू 40,000 होनी चाहिए, तो हम 40,000 और सैलवेज वैल्यू वो माइनस कर देंगे। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 22,500। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,37,500 प्लस 22,500, तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया वो 3,60,000 हो गया। और यूं बुक वैल्यू ऐसे आ गई 4 लाख में से 3,60,000 माइनस किया और बुक वैल्यू आ गई 40,000। क्योंकि अगर हम इस पर रेट लगा देते तो ये 40,000 से अमाउंट कम हो जाता, जबकि वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन को किया जाए लिमिटेड डेप्रिशिएबल कॉस्ट के। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।